Morning students, today we are going to cover a new topic, consumers equilibrium utility analysis. So firstly, what do you mean by consumer equilibrium? Consumer equilibrium refers to a situation when a consumer gets maximum satisfaction out of his limited income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. Means क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर है अपनी इनकम के साथ और अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ वो क्या है, बेटर फील करता है। मीन्स क्या है, अगर हम बात करें उसकी एक्सपेंडिचर की, तो वह अपना एक्सपेंडिचर इस तरह से करता है कि वो क्या है, सेटिस्फाइड है। मीन्स वह अपना एग्जिस्टिंग पैटर्न है जो उसे चेंज नहीं करना चाहता। मीन्स क्या है, एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। देन कुछ अजम्पशंस हैं, वो हमें पहले भी कर ली हैं, कार्डिनल यूटिलिटी में कर ली है। रैशनल कंज्यूमर होता है, कार्डिनल यूटिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, सारा कुछ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एमयू फिक्स्ड इनकम, टेस्ट कांस्टेंट रहता है, परफेक्ट नॉलेज, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं कार्डिनल यूटिलिटी की असम्पशंस में, सेम ही असम्पशंस हैं। देन अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़। सेकंड क्या है, सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूज़ एंड सेवरल कमोडिटीज़। सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 रुपीज़ हैं और 10 के साथ आप मान लो 100 रुपीज़ हैं। 100 रुपीज़ में आप एप्पल इस तरह से ले रहे हो कि आप उन 100 रुपीज़ में एप्पल लेकर सेटिस्फाइड हो गए हो। कमोडिटी आप एक ही ले रहे हो, एक ही कमोडिटी से आप क्या हो रहे हो, सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं। तो वह कौन सा पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस, इसका पहले टेबल देखो फिर इसका कर्व देखना। फर्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं। यूटिलिटी एक्स से कितनी ले रहा है और यूटिलिटी ऑफ एक्स सेक्रीफाइस कितनी कर रहा है वाई को लेने के लिए। तो पहले क्या है, उसे क्या मिल रहा है, एक्स कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रही है 50 40 30 20 एंड 10। देन सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, वो प्राइस के चेंजेस होने से या वेरी होने से, तो हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20 20 20 20 20 20 20 का मीन्स क्या है कि वो ये सब सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी डेरिव माइनस यूटिलिटी सेक्रीफाइस। डेरिव कितनी हो रही थी 50, सेक्रीफाइस कर दी 20, पीछे कितनी रह गई 30। देन 40 माइनस 20 20 30 माइनस 20 10। तो ये क्या था, एक सिंगल कमोडिटी केस था। नेक्स्ट क्या है, सिंगल कमोडिटी केस विद सेवरल यूजेस। अगर वही एक कमोडिटी के बहुत से यूजेस हैं, लाइक एमजू ऑफ ऑयल इन स्टोव, एमजू ऑफ ऑयल इन लैंड्रन, देन ये क्या है, डिफरेंट यूजेस हैं, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज एन कर्व शो कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है, सेवरल कमोडिटी। सेवरल कमोडिटी मीन्स मोर देन वन कमोडिटी। मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या है, दो कमोडिटीज़ हैं। मान लो आपके पास क्या है, 100 रुपीज़ हैं, आपने एप्पल भी लेने हैं, बनाना भी लेने हैं, और आपने इस तरह से उनको एक्सपेंडिचर किया है अपना कि आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो। एग्जाम्पल देखिए आप, रुपीज़ 1 2 3 4 5 एमजू ऑफ एक्स एमजू ऑफ वाई। यहाँ पर क्या एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, यहाँ पर आप इक्वल हो जाते हो। कैसे, आप 3 यूनिट्स लगाते हैं और एमजू ऑफ कमोडिटी एक्स से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 8 मिल रही है, और वहीं पर 2 रुपीज़ लगाने से आपको वाई यूटिलिटी दे रही है 8 कमोडिटी। तो यह क्या हो गया, आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कि हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स क्या है, बायसनेस है, हर एक पर्सन के अपने अपने व्यूज़ हैं इसको लेकर। और अगर हम बात करें नंबरिंग में, ये पॉसिबल नहीं है, कार्डिनल ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। एवरी कमोडिटी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी। मीन्स जरूरी नहीं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, दूसरी कमोडिटी से इंडिपेंडेंट है। और मनी कॉन्स्टेंट रहे ये भी ज़रूरी नहीं, और बाकी सारे फैक्टर्स भी कांस्टेंट रहे ये भी एक ज़रूरी एग्जाम्पशन नहीं है। तो ये बहुत सी एग्जाम्पशंस पे डिपेंड है। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, इनको हम अच्छे तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। और कंज्यूमर भी कोई ये नहीं कि वो कंप्यूटर है कि अपनी सेटिस्फेक्शन वो नंबरिंग में बताए। तो ये सब क्या है, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। इसके क्रिटिसाइज़ करने से ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो वो बना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू।